एक अमीर आदमी की साजिश, एक हत्यारा और एक खौफनाक हवेली जहां हर कदम पर मौत है। कौन है वो रहस्यमयी औरत जो गा रही है और क्यों हर कोई एक एक कर मर रहा है? इस खेल में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन? असली हत्यारे की तलाश आपको दहला देगी। अन्ना अपनी दौलत और ताकत के घमंड में चूर अपने दुश्मन सोहनलाल को खत्म करने की साजिश रचता है। एक पेशेवर हत्यारे की मदद से वह सोहनलाल की हत्या करवाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब खन्ना फोन पर सोहनलाल की भांजी आशा को उसकी मौत की खबर दे रहा होता है, तभी एक अनजान व्यक्ति उसके कमरे में घुसता है और खन्ना को गोली मार देता है। कुछ दिनों बाद आशा एक प्रतियोगिता में जीतकर विदेशी यात्रा का टिकट पाती है। उसके साथ यात्रा पर 6 अन्य लोग भी होते हैं। वकील राकेश, धर्मदास, किशन, डॉक्टर आचार्य, मधुसूदन शर्मा और एक विदेशी महिला किटी केली। उनके साथ प्लेन में क्रू स्टाफ का एक सदस्य आनंद भी मौजूद होता है। उड़ान के दौरान एक अजीब सी घटना घटती है। पायलट को तकनीकी खराबी के कारण एक अनजान द्वीप पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही यात्री प्लेन से बाहर कदम रखते हैं, प्लेन अचानक उड़ जाता है, उन्हें वहीं छोड़कर। आसमान में गूंजता एक अजीब गाना, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। यात्री एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाता। तभी उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। थकावट और डर के मारे वे सभी उसमें शरण लेते हैं। हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। धर्मदास को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा है कि हर कोई यहां मरने के लिए आया है। साथ ही यह खुलासा होता है कि वे सभी सोहनलाल के अतीत से जुड़े हैं। धीरे धीरे रहस्य खुलने लगता है। किशन सोहनलाल की हत्या में शामिल था। राकेश ने सोहनलाल की वसीयत तैयार की थी, जिसे किटी ने खन्ना के कहने पर राकेश को भेजा था। शर्मा खन्ना और सोहनलाल की स्मगलिंग की साजिश का हिस्सा था। डॉक्टर आचार्य के पास जहर की एक बोतल थी। धर्मदास के पास एक खंजर था। रात होते ही किशन की लाश हवेली के एक कोने में मिलती है। उसके पास एक नोट पाया जाता है, जिसमें लिखा होता है, मैंने सोहनलाल की हत्या की थी, अब मेरी बारी थी। सबका शक धर्मदास पर जाता है, लेकिन वह अपनी बेगुनाही की दुहाई देता है। कुछ घंटों बाद धर्मदास भी मारा जाता है। अब आनंद समझता है कि हत्यारा इन्हीं में से कोई है। किटी की मौत के बाद राकेश और आनंद के बीच तनाव बढ़ जाता है। राकेश आनंद पर किटी की हत्या का आरोप लगाता है। गुस्से में राकेश आशा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे में उसकी पीठ में कोई खंजर घोंप देता है। हवेली की लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। अंततः यह पता चलता है कि शर्मा ही असली हत्यारा है। उसका असली नाम मदन लाल था। उसने अपनी मौत का नाटक किया था और दूसरों को मारकर बदला ले रहा था। मदन लाल खन्ना और सोहनलाल के साथ स्मगलिंग करता था, लेकिन जब उसे पुलिस ने पकड़ा तो दोनों ने उसे धोखा दे दिया। मदन लाल आनंद और आशा को बांधकर उनके साथ रशियन रूलेट खेलने की कोशिश करता है। तभी नौकर चोरी छिपे आनंद को आजाद कर देता है। आनंद और मदन लाल के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। मदन लाल भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस प्लेन से आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। रहस्यमयी गाना गाने वाली औरत नौकर की मानसिक रूप से बीमार बहन निकलती है। वह हवेली के अतीत से जुड़ी कहानियों की वजह से इस हालत में पहुंची थी। आनंद और आशा नौकर और उसकी बहन के साथ प्लेन में बैठकर उस खौफनाक द्वीप से रवाना होते हैं, लेकिन जाते जाते हवेली की खिड़की से वही रहस्यमयी औरत फिर से गाना गाने लगती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई।